बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, पीपीपी के अलहदा होने के बाद पीडीएम की जो जमातें बच चुकी हैं, जिनमें मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून ही सर फहरिस्त हैं, ये असम्बलियों से अब इस्तीफ़े देंगे या नहीं देंगे, ये काफ़ी अहम सवाल है और बहुत सारे लोग भी जो है वो इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, जिसकी वजह से मैं आज इस सवाल की खोज में निकला हूं और इसका जवाब मैंने हासिल किया है। जवाब क्या मिला मुझे वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और इस सवाल पर मौलाना फजल रहमान की जमात के एक अहम और बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने इस हवाले से क्या बताया है वो मैं आपके साथ आज के इस व्लॉग में शेयर करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नाज़रीन, जब पीडीएम कायम की गई थी तो एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बनाया गया था और उस व्हाट्सएप ग्रुप से अब 5 बड़ों के नाम जो है वो निकाल दिए गए हैं। वो नाम क्यों निकाले गए, वो नाम किसके कहने पर जो है वो निकाले गए, ये और किसने निकाले, ये आपको डिटेल्स जो है वो मैं आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, सबसे पहले तो इस्तीफ़ों का मामला जो है वो उससे मैं आगे लेकर बढ़ता हूँ और आपको मैं ये बताता हूँ कि मौलाना फजल रहमान ने आज इस्लामाबाद में मीडिया नुमाइंदों से जो है वो बातचीत की है। और उस बातचीत के दौरान क्या होता है कि मेरे ही एक साथी रिपोर्टर की जानिब से एक सवाल पूछा जाता है मौलाना फजल रहमान साहब से, और वो सवाल ये पूछा जाता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अब चूँकि बाकायदा उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए हैं, जो उनके पास ओहदे थे पीडीएम में उससे इस्तीफ़े दे दिए हैं, तो वो अलहदा हो चुकी है। तो अब आपकी हिकमत अमली क्या होगी, आप क्या अब असम्बलियों से इस्तीफ़े देने जा रहे हैं, आप और मुस्लिम लीग नून? इस पर मौलाना फजल रहमान साहब क्या होते हैं, एकदम पहले तो वो थोड़े से हैरान और शौक़ से होते हैं कि ये क्या सवाल जो है वो उनसे पूछ लिया गया है। थोड़े से वो परेशान भी होते हैं, लेकिन साथ ही वो क्या करते हैं, इस सवाल को थोड़ा गोल मोल करके इसका जवाब देते हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब इसका जवाब क्या देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, अभी तो मतलब खैर इस हवाले से कुछ नहीं है, लेकिन जब इस हवाले से कोई फ़ैसला होगा तो वो पीडीएम का जो इजलास होगा वो बुलाया जाएगा, उसके बाद जो है वो इस हवाले से फ़ैसला होगा और इस्तीफ़े दिए जाएंगे। नाज़रीन, ये बात याद रखिए कि जब पीपल्स पार्टी पीडीएम में शामिल थी तो उस वक्त ये जो मौक़िफ़ था इस्तीफ़े देने के हवाले से, इस मौक़िफ़ पर वो कायम थे और बार बार वो ये कहते थे कि हम इस्तीफ़े देंगे। ना सिर्फ वो ये कहते थे कि वो इस्तीफ़े कब देंगे, बल्कि वो ये बताते भी थे कि हम ये इस्तीफ़े कब दे रहे हैं। यानी कि पहले वो मतलब है कि लॉन्ग मार्चों और बहुत सारी वो डेट्स देते रहे हैं कि अब जो है वो हम इस्तीफ़े और इसके बाद जो है वो हम लॉन्ग मार्च वगैरह जो है वो करेंगे। लेकिन पीपीपी जो है वो अब अलहदा हो गई, जिस पर ये जो इस्तीफ़ों वाला मामला है वो अब ठंडा पड़ चुका है। टाल मटोल से काम लिया, और टाल मटोल से मौलाना फजल रहमान ने काम क्यों लिया, इसकी एक रीज़न है, और इसकी रीज़न है मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून जो है वो अब इस्तीफ़ों के मामले से पीछे हट चुकी है, वो इस्तीफ़े नहीं देना चाहती। मुस्लिम लीग नून इस्तीफ़े क्यों नहीं देना चाहती, इस हवाले से भी आपको वीडियो में आगे चलकर मैं बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको मौलाना फजल रहमान की ही पार्टी के एक सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने क्या इंकशाफात किए हैं, उन्होंने क्या इस्तीफ़ों के हवाले से बात की है, वो आपको मैं बताता हूँ। तो उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मौलाना और नून लीग जो है वो अब इस्तीफ़े नहीं देंगे। मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून जो है वो अब असम्बलियों से इस्तीफ़े नहीं देगी। उस सीनियर रहनुमा का मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, हाफिज़ अहमद सईद साहब। हाफिज़ अहमद सईद साहब JUIF के एक नहायत ये बड़े पुराने और बहुत सीनियर रहनुमा हैं, और उनके ये अल्फाज हैं कि अब JUIF जो है वो और मुस्लिम लीग नून जो है वो असम्बलियों से इस्तीफ़े नहीं देगी। अब नाज़रीन, मैं आता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो इस्तीफ़े क्यों नहीं देना चाहती, उनकी रीज़न क्या है। हालांकि वही इस बात पर बज़िद थी कि इस्तीफ़े जो है वो असम्बलियों से दिए जाएँ, इस्तीफ़े असम्बलियों से दिए जाएँ। वो इस्तीफ़े इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि शहबाज शरीफ ग्रुप जो है वो इस्तीफ़ों के मुखालिफ है। ये तो आपको मैं कई व्लॉग्स में अपने बताता भी रहता हूँ कि 2 ग्रुप्स हैं, नवाज़ लीग लंदन ग्रुप और शहबाज ग्रुप, जो कि यहाँ पर है, और मरियम और हमज़ा की जो है वो आपस में बिल्कुल नहीं बनती। शहबाज ग्रुप जो है वो अब इन इस्तीफ़ों के ख़िलाफ़ है और वो इस्तीफ़े जो है वो नहीं देना चाहते। साथ ही
साथ नाजरीन PPP जब PDM से निकली तो 3 सूबों में तो अब वैसे ही मुस्लिम लीग नून तो कहीं पर भी नहीं है। सिंध में अगर PPP थी तो वो भी इस मामले से पीछे हट गई है। सिर्फ पंजाब की उनके पास आधी नशिस्तें हैं, आधी से भी कम नशिस्तें हैं। तो अगर वो पंजाब से इस्तीफ़े लेट से ये बात चलती भी है तो आधे यानी कि नून लीग की भी जो आधी सीटें हैं उनमें से भी आधे से भी कम लोग ऐसे हैं जो कि शहबाज ग्रुप के साथ हैं, और वो जो है वो अगर नवाज शरीफ ग्रुप के साथ है तो वो जो है वो इस्तीफ़े देने के लिए तैयार हैं। तो ये जो अंदरूनी इख्तलाफ है इस्तीफ़ों के ऊपर, यानी कि ये अंदरूनी तौर पर भी ये नहीं माना जा रहा कि इस्तीफ़े दिए जाएं शहबाज ग्रुप की जानिब से, जिसकी वजह से अब मुस्लिम लीग नून जो है वो भी इस्तीफ़ों पर नहीं आ रही। और यही रीज़न है कि मौलाना फजल रहमान के पास तो खैर पहले भी कुछ नहीं था, पीपल्स पार्टी भी गई, नून लीग भी गई, तो अब उन्होंने इस्तीफ़े जो है वो क्या देने हैं। और इसकी तस्दीक भी जैसे मैंने आपको बताया कि उनका नाम भी मैंने आपके सामने रखा कि हाफिज़ अहमद सईद साहब की जानिब से ये कहा गया है, ये उनके अल्फाज हैं, उन्होंने बयान दिया कि ये दोनों जो है वो अब इस्तीफ़े नहीं देंगे। अब नाज़रीन में आता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप की जानिब से, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी इसके साथ थोड़ा सा लिंक है। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जब PDM बनी थी, और उसमें जो मुख्तलिफ ओहदेदारान थे, जो मुख्तलिफ पार्टीज़ के रहनुमा थे, उनको शामिल किया गया था। पीपल्स पार्टी ने जब अलहदगी का ऐलान किया तो उसके बाद उस व्हाट्सएप ग्रुप के जो एडमन थे जो कि एहसन इकबाल थे, उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को ANP और पीपल्स पार्टी के उन्हें ग्रुप से निकाला। मैं उनके नाम आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो सेनेटर शहरी रहमान बड़ी सीनियर रहनुमा है, राजा परवेज़ अशरफ जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, इसके अलावा कमर ज़मान कायरा काफ़ी सीनियर रहनुमा है, इसके अलावा ANP के मियाँ इफ्तिखार हैं, इन्हें जो है वो ग्रुप से निकाल दिया गया। मज़ीद भी निकाला गया, लेकिन ये जो रहनुमा थे ये अहम थे जिन्हें जो है वो एहसन इकबाल की जानिब से ग्रुप से उस व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला गया है। हालांकि नाजरीन मौलाना फजल रहमान ने ये आज अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि वो वक्त देते हैं पीपल्स पार्टी को कि वो अपने जो उन्होंने फैसला किया है कि वो PDM का हिस्सा नहीं रहेंगे, उस फैसले पर नज़र सानी की जाए। लेकिन उसके बावजूद भी एहसन इकबाल ने ये कदम उठाया और उस ग्रुप से इसलिए इन्हें निकाला क्योंकि नवाज शरीफ के ये अहकामात थे कि वो जो है वो इन्हें निकाले, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के साथ अब नहीं रखना चाहते और पीपल्स पार्टी से जो है वो अब अलहदा होना चाहते हैं। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन जो शहबाज शरीफ हैं वो PPP के साथ इत्तेहाद चाहते हैं, वो अभी PPP के साथ हैं, और ये जो ग्रुप से निकालने वाला मामला भी था, ये अहकामात भी जो है नाज़रीन वहाँ से ही आए थे। इस वजह से एहसन इकबाल चूँकि वो उसी ग्रुप के साथ हैं तो उन्होंने ये काम जो है वो दिया है। लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के जो है वो और ही प्लान्स हैं। तो एक तो मतलब है कि पहले तो PDM के अंदर इख्तलाफ थे वो टूटी, और मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफात जो है वो अब मज़ीद इन दोनों ग्रुप्स के सामने आने लग पड़े हैं। तो नाज़रीन ये आज का वीलॉग था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।